Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will proceed the topic forms of market. जैसा कि आप जानते हैं हमने कल की क्लास में फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे एंड आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपने रिवेन्यू कर्व्स कह लो या डिमांड कर्व्स कह लो आज डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको आज की क्लास बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, आपको आज की क्लास में फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। सो स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के टॉपिक को प्रोसीड करें उससे पहले एक बार हम रिमाइंड करना चाहेंगे मार्केट क्या होता है। एज वी ऑल नो वी आर सो मच फेमिलियर विद द मार्केट, वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड बाजार। जब से हम समझने लगते हैं या जब से हम बोलने लगते हैं तो हम मार्केट वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमें मार्केट जाना है। एंड एज मार्केट जाना क्यों चाहते हैं, वहां हमें क्या मिलता है, वहां हमें ऐसी कमोडिटी मिलती है जिससे हमारी नीड्स, जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं कमोडिटी को पाकर। अब बात करते हैं इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट क्या होता है। मार्केट इज द मैकेनिज्म और अरेंजमेंट बाय व्हिच buyers and sellers are in close contact for sale and purchase of a commodity on an agreement। और ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है, आज के टाइम की बात करें तो वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे सामने आता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, वन इज द बायर एंड अदर इज द सेलर। देयर मस्ट बी अ कमोडिटी जिसका एक्सचेंज किया जा सके एट एन सम प्राइस का एग्जिस्ट होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट: परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर इज डीलिंग इन अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, फर्म्स आर फ्री टू एंटर, फ्री टू एग्जिस्ट एंड फर्म्स का जो पावर होती है ओनली प्राइस टेकर की होती है, प्राइस मेकर की नहीं होती है। मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है, मार्केट एक वैसी व्यवस्था है जहां पे सिंगल सेलर है डीलिंग विद गुड्स विद हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड जो फॉर्म्स की एंट्री है वो हाईली रेस्ट्रिक्टिव है, हर कोई एंटर नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल है लाइक जहां गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रेलवे, वहां पे कंपटीशन नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे माना लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस है। प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म ऑफ ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड इन फ्रॉम साइज, क्वालिटी, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? बट जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें ये होता है कि जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरी ओर जा सकते हो, आपको ये ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं हो तो यू कैन मूव टू अनदर ब्रांड। ओलिगोपोली तो एक बहुत ही अलग सिचुएशन है मार्केट में जहां फ्यू सेलर है, फ्यू बायर्स हैं, डोमिनेंट फर्म का कहीं ना कहीं पूरे मार्केट पे कंट्रोल रहता है इनडायरेक्टली, और फर्म्स कई बार एसोसिएशन भी बना लेती है। अंडरस्टूड? ताकि जो मार्केट में कंपटीशन है वो कम हो जाए। जनरली ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ये माना जाता है कि जो एक फर्म ने प्राइस कम किए तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्राइस को कम कर लेगी, फर्म ने प्राइस इंक्रीज किए तो कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी, इससे उनकी सेल डाउन हो सकती है। सो इस सिचुएशन में प्राइस डिटर्मिनेशन ओलिगोपोली में बहुत ही ध्यान से किया जाता है। अब बात आती है रिवेन्यू कर्व्स की। रिवेन्यू कर्व्स कह लो, डिमांड कर्व कह लो या एवरेज रिवेन्यू कर्व कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट मार्केट सिचुएशन की। परफेक्ट मार्केट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है ओ एक्स एक्सिस के, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये पॉइंट वही है जहां एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है। इट मीन्स ये हुआ कि एट ओपी प्राइस डिमांड इज इनफिनाइट। इफ कोई भी फर्म स्लाइटली प्राइस इंक्रीज करती है तो आपकी सेल 0 भी हो सकती है। स्लाइटली प्राइस डाउन करेगी कि मार्केट का मार्केट से मैं डाउन कर लेती हूँ तो फर्म को बहुत सारा लॉस हो सकता है। सो फर्म इज हेयर ओनली प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। सो फर्म को एट ओपी प्राइस पे ही अपनी सेल को कंटिन्यू रखना होगा। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं मोनोपोली।
मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सिंगल सेलर डीलिंग विद गुड विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ऑब्वियस है। तो देन इनके गुड्स की जो प्राइस में कितना ही चेंज कर ले, जो डिमांड में चेंज है वो कम ही आएगा। आपको रेलवे में ट्रेवल करना है तो आपको रेलवे में ट्रेवल करना ही होगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे ही। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अंडर मोनोपोली डिमांड इज लेस इलास्टिक। आप कंजप्शन कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसका कंजप्शन करो ही नहीं, ये क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पे जो गुड्स डील किए जाते हैं विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यहाँ पे MR AR से लेस है, तो ये देखिए आप, और लेस इलास्टिक है। MR कैन बी नेगेटिव, MR कैन बी जीरो, बट AR विल नेवर बी जीरो। सो AR जीरो नहीं होगा। एट OX एक्सिस मैंने क्वांटिटी को शो किया है, एट OY एक्सिस मैंने प्राइस को शो किया है। और एक बात और है, मोनोपोली की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में एग्जिस्ट हो सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन इन चारों में कौन से मार्केट में एग्जिस्ट हो सकती है, तो आपका जो आंसर होगा वो मोनोपोली ही होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब होता है कि आप सेम ही गुड, सेम ही कॉस्ट लगी है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहे हो, इसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक में जैसे अभी मैंने बोला कि गुड्स के एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो आप एक दूसरे से शिफ्ट हो सकते हो विद प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे जो AR और MR कर्व है वो हाईली इलास्टिक है इन कंपैरिजन ऑफ मोनोपोली। ये देखिए आप, यहाँ पे भी वही सेम बात, MR कैन बी जीरो, MR कैन बी नेगेटिव, बट AR विल नेवर बी जीरो, AR विल नेवर बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? जनरली जो हमारी मार्केट सिचुएशन एग्जिस्ट होती है, सबसे जो कॉमन है वो मोनोपोलिस्टिक है, जो अपने मार्केट में हम देख सकते हैं। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं ओलिगोपोली। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किंक्ड डिमांड कर्व। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है किंक्ड डिमांड कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आपका जो आंसर होगा वो ओलिगोपोली होगा। देखिए एक सिचुएशंस पे तो जो कर्व है वो इलास्टिक है, लेटर ऑन कर्व ने बैंड ले लिया है एंड इट इज इनइलास्टिक। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे जैसे डोमिनेंट फर्म्स का मार्केट में थोड़ा सा प्राइस डिसाइड करने में लीडरशिप रहती है, कई बार फर्म्स एसोसिएशन भी बना लेती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती है, और प्राइस जब इंक्रीज किए जाते हैं या डिक्रीज किए जाते हैं तो एक स्पेशल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यदि कोई फर्म प्राइस डाउन करेगी तो दूसरी फर्म्स उससे ज्यादा डाउन करेगी, प्राइस फर्म इंक्रीज करेगी तो जो राइवल्स फर्म है या कॉम्पिटिटिव फर्म्स है वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी। सो यहाँ पे एक सिचुएशन तक तो इलास्टिक है, लेटर ऑन इनइलास्टिक है। ये देखिए जो कर्व में बैंड आ रहा है इसे ही किंक्ड डिमांड कर्व कहते हैं, और ये ही ओलिगोपोली की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स आप एक बार देखिए, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। In monopoly, demand curve is less elastic. In monopolistic, there is a high elastic, and in oligopoly, there is a kinked demand curve existence. So students, I hope आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, and you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.